डेंटल कॉलेज श्रीनगर में करोड़ों की रेनोवेशन, आवाम का पैसा किसकी जेब में गया। मैं हूं मीर अल्ताफ, क्यूएनएस टीवी के लिए। नाजरीन, अगर एक सरकारी मेडिकल इदारा जो आवाम के इलाज और तालीम के लिए बनाया गया हो, अंदर से एक पैसा खाने की मशीन में बदल जाए तो क्या आप खामोश रहेंगे। ये वही डेंटल कॉलेज है जिसके बारे में हमने पहले भी बता चुके हैं कि किस तरह एक डॉक्टर को स्टोर ऑफिस और दूसरे को परचेज ऑफिस में बिठा दिया गया। और आज हम लाए हैं एक और धमाका। पिछले 5 साल में गैर जरूरी तोड़ फोड़ और बार बार के रिनोवेशंस पर करोड़ों का खेल। सवाल सीधा है, ये पैसा आवाम की सेहत पर क्यों नहीं लगा? किसने इजाजत दी और आखिर इस गेम का असल खिलाड़ी कौन है? श्रीनगर का गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आजकल संगीन इल्जामात के हिसार में है। इल्जाम ये है कि पिछले 5 साल से यहाँ बार बार ऐसे रेनोवेशंस और मरामती काम किए गए जिनकी कोई हकीकी ज़रूरत नहीं थी। ये इंकिशाफ किसी अफवाह या कयासराई से नहीं बल्कि एक बाकायदा RTI दरखास्त से हुआ है। ये दरखास्त एक शहरी ने जमा कराई है जिसमें पिछले 5 साल के तमाम मंसूबों की तफसील मांगी गई है और RTI में मांगी गई अहम मालूमात पर मंसूबे की मंजूरी, फंड्स की तफसील और सरकारी इजाज़तनामों का मुसक्कदा कापियाँ, किसको काम दिया गया, टेंडर्स कैसे हुआ, कितनी रकम खर्च हुई, किसकी अदायगी हुई, मजबूत दीवारें, लोहे की ग्रिल्स और मार्बल फ्लोर्स क्यों तोड़े गए, क्या इसका कोई तकनीकी जवाब था? अगर नहीं तो मंजूरी किस बुनियाद पर दी गई? मंसूबों के नक्शे और उनके मकसद और उन अफसरान के नाम व अहदे जो जिम्मेदार थे, क्या ये काम वाकई किसी महकमे ने मांगे थे या खुद ही प्लान करके मंजूर किए गए? पिछले 5 साल की ऑडिट रिपोर्ट, CAG मुशाहदात या अंदरूनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स में सामने आने वाली बेज़ाब्तगियों की तफसील ये जाहिर करने के लिए कि मंसूबे किसने शुरू किए और किसने मंजूर किए और किसने करवाए, कितने फंड्स मिले, कहां खर्च हुए और इसका दस्तावेजी सबूत। शहरी का कहना है कि ये RTI अवामी मुफाद में है ताकि पता चल सके कि अवामी पैसा किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये याद रहे कि पहले नशर की गई खबर में हमने बताया था कि डेंटल कॉलेज में स्टोर ऑफिस और परचेज ऑफिस के लिए डॉक्टरों को तैनात किया गया था, ऐसे ओहदे जो इंतजामी महारत मांगते हैं ना कि तिबी महारत। अब ये नया इंकिशाफ इंतजामी शफाफत पर मजीद सवालात खड़े करता है और इस खदशे को मजबूत करता है कि इदारे में माली और इंतजामी बदअनियानियों का एक मुंतज़म अंदाज में हो रहा है। नाजरीन, अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते हैं तो ये सिर्फ डेंटल कॉलेज का स्कैंडल नहीं बल्कि अवामी पैसे की चोरी के इस बड़े खेल का एक और सबूत होगा जो बरसों से जारी है। सवाल ये है, अवाम की इलाज और तालीम के लिए आने वाला पैसा गैर जरूरी मंसूबों और ताकतवर हलकों के जेब में क्यों जा रहा है? ये जवाब हम सबको चाहिए और तब तक तलाश जवाब जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्यूएनएस टीवी। अल्लाह निगहबान।